तुमने मुझे कैसे गुस्सा दिला दिया? गुस्सा तो मेरा इमोशन है, मेरी बॉडी में एग्ज़िस्ट करता है, मेरी चॉइस होनी चाहिए। तो मैं इन अ वे ये कह रही हूँ कि मेरा गुस्सा मेरी चॉइस नहीं है, मेरे गुस्से की पावर तुम्हारे पास है एंड यू हैव द एबिलिटी कि आप मुझे वो गुस्सा दिला सकें। यानी क्या ये बात अपनी ठीक गलती है? को दूसरे के सर पे थोपना कि मैंने ये गलती हाँ, की, मुझे गुस्सा मैंने ये आया, गलती मैंने की, बोल ये दिया, तुम्हारा कसूर है। तुम्हारा कसूर इसको है। कहते हैं गैसलाइटिंग। आपने गैसलाइटिंग का वर्ड सुना होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। गैसलाइटिंग क्या होती है? कि हुँ, सारी की सारी प्रॉब्लम का जो आपने वो है ओनस वो दूसरे पे करार दे दिया। इसकी वजह से इसको मार पड़ी, इसकी वजह से मैंने इस पे गुस्सा किया, इसकी वजह से ये यहाँ तक पहुँची है, इसकी वजह से इसका ये हाल हुआ है। रेप केसेस में भी औरतों के ऊपर इल्ज़ाम जो लगाया जाता है कि इसकी शी डिज़र्व्ड इट, इसकी वजह से ये हुआ, इसने ये अपने पे खुद ये लेकर आई। किस तरह से लेकर आ अपने गई? गाँव आपने समाज के साथ ये निकली थी तो मतलब ये तो हाँ, इनका तो राइट हो तैयार गया होके था। निकली थी तो ये इसका कसूर था, तो ये जो बन जाएगी। ट्रॉमा होता है, जो क्योंकि मैं एनडीआईएस में भी काम करती हूँ, मेंटल हेल्थ के पेशेंट होते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम है, मुझे अंदाज़ा होता है कि ना वो सालों से इस ट्रॉमा के शिकार हैं। छोटे से छोटी-सी चीज़ भी आपके लिए ट्रॉमा हो सकती है। एक मुँह पे ज़ोरदार थप्पड़ भी आपकी अम्मी ने किसी टाइम पे आपको मारा जब आपका कसूर ना हो, आपके लिए ट्रॉमा की शक्ल इख्तियार कर सकता है। आपकी हाँ, नॉलेज में वो बात नहीं हो, लेकिन ऐसा है, ऐसा हो सकता है। मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गया था, मैं कॉन्फिडेंस कोच के पास थेरेपी लेने गया, वो फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए, ये भी आपके ऊपर है, या तो थेरेपी थेरेपी का मतलब ये है कि पूरा ओनस आपके थेरेपिस्ट पर है। उसने उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने आपके अंदर चेंजेज़ लेकर आनी है और उसमें टाइम लगता है। ठीक है ना? कोचिंग इस वज़ह से मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि कोचिंग में आपको टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। हुँ, आपकी बेहतरी से ज़्यादा आपको सिखाया जाता है, होता है ना कि इंसान को मछली दे दो, मछली पकड़ना सिखा दो। तो कोचिंग में हाँ, आपको मछली पकड़नी सिखाई जाती है कि इस तरह अगर आप करेंगी तो हुँ। आपको फ़ायदा पहुँचेगा। ये पहले प्रोग्राम से हमने आपसे ये सीखा था, हम अलर्ट हो गए, दूसरे प्रोग्राम से हम ये सीख रहे हैं कि कोई आके हमें ये कहे, आपकी इस बात से मुझे गुस्सा आता है, ये नहीं करना। यानी वो आपको कंट्रोल कर रहा है, इमोशनल कंट्रोल कर रहा है। ये जुमले से आपने बिल्कुल उनके हाथों में कंट्रोल बिल्कुल। नहीं होना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग। मैं हूँ शफ़क़ जाफ़री और आप पहचान टीवी पे एक बहुत मज़ेदार शो देख रहे हैं जिसका नाम है वुमेन एंड पावर विद किरण अली। जैसा कि आपने पहले एपिसोड को बहुत पसंद किया था तो इसलिए बहुत सारे सवालात आए और हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आप कैसे किसी के हाथों मैनिपुलेट होते हैं और किस तरह आप कंट्रोलिंग बिहेवियर को फेस कर रहे होते हैं। मैं पहले सबसे पहले दावत दूँगी किरण अली को अपने स्टूडियो में और खुशामदीद भी कहूँगी। थैंक यू सो मच किरण, आपने फिर टाइम दिया हमें। मोस्ट वेलकम। मुझे बहुत मज़ा आया पहले एपिसोड के अंदर और अब मैं दोबारा से भी बहुत सारी बातें शेयर करना चाह रही हूँ। थैंक यू शफ़क़ फॉर इनवाइटिंग आपने मी। कमेंट्स पढ़े, रिव्यूज़ देखे कि उसपे क्या है और लोग बहुत हैरत का इज़हार कर रहे हैं कि हम कंट्रोल हो रहे होते हैं। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये अवेयरनेस लानी हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है और मुझे अच्छा लगा कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है और लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। हम हाँ, कन्वर्सेशंस कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं और जानना चाहते हैं कि ये मज़ीद इसके ऊपर हम बात करें, वरना हमने सोचा था हम कुछ और बात करेंगे लेकिन क्योंकि लोगों के सवालात बहुत हैं। जैसे एक सवाल आया उन्होंने कहा कि सिर्फ़ यही नहीं कि हमें ये जुमला कहा जाता है कि आप तो जानते ही हैं। हमें बिहेवियर कंट्रोल भी किया जाता है, यानी जिसे इमोशनल कंट्रोल कहते हैं। वो किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं? ये ना जज़्बाती कर देते हैं हमें, है ना? मैं कैसे कहूँ आपको? कभी मोहब्बत में, कभी नफ़रत के ये इमोशनल कंट्रोल क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो इमोशंस हम चलते-फिरते मतलब इमोशनल बीइंग्स हैं, ठीक है ना? इमोशन क्या है? इमोशन है हमारी फीलिंग्स, हमारी जो ह ह और इमोशंस की सबसे प्यारी बात ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर एग्ज़िस्ट करती है, सिर्फ़ इधर नहीं एग्ज़िस्ट करती, हमारी फीलिंग्स हमारी बॉडी में होती हैं। अगर आपको गुस्सा आता है, आपको हँसी आती है, तो उसका पूरा का पूरा रिएक्शन जो है ना, वो बॉडी आपको दिखा रही होती है। तो इमोशंस एक ऐसी चीज़ है, जो आप पूरी वजूद के अंदर आप फ़ील कर रहे अरे होते हैं। यार! कितनी ज़बरदस्त बात करी, ऐसे गुस्सा आया है तो पूरी बॉडी हिल रही है। इसको पूरी कहते हैं बॉडी आप? हिलती है, आपके आपके शक्ल पे सुर्खी आ जाती है, गुस्सा हाँ, आपका हाथ ऐसे हो जाते लाल हैं, हो आपकी जाती है, गाल हाँ, टपकने आपकी लगती है। धड़कन दिल की तेज़ हो जाती है, तो हाँ, इम्पैक्ट बिल्कुल। हो जाता है। इमोशंस का इम्पैक्ट आपको रोना आता है तो कितना इम्पैक्ट है, आँसू बह रहे हैं, हाँ, हिचकियाँ आ रही हैं, साँस नहीं आ रही।
इम्पैक्ट कितना हुँ, ज़्यादा है। इसके हुँ, इसके बरअक्स अगर आप कोई सोच रख रहे हैं, तो सोच सिर्फ़ दिमाग में है, उसका बॉडी के साथ तब तक कोई लिंक नहीं है, जब तक उस सोच की कोई इमोशन ना हो। तो हाँ, इमोशनली अगर आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, तो उसके आप हाथ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल दे रहे हैं। और इमोशनली अनफॉर्च्यूनेटली हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल होते हैं। अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने अपने शौहरों से, अपनी बीवियों से, अम, बच्चों मुल्कों से कौम से, बच्चों से, इवन आउटसाइड हम इमोशनली कितना ज़्यादा जॉब पे हो मैनिपुलेट रहे और होते हैं, जॉब पे हो रहे होते हैं, अपने जॉब पे वर्क पे हो रहे कंट्रोल हो होते रहे होते हैं, हर तरह की जो हमारी क्या कहना चाहिए हैं। हाँ, सेटिंग्स हैं, जहाँ जिन हाँ, लोगों से हम मिल रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा हमारा इमोशनल गिव एंड टेक बहुत ज़्यादा है। हमें हुँ, इमोशन मिल रही होती है, हम इमोशन दे रहे होते हैं। और अगर हम उस इन महफ़िलों में जहाँ पे हमारी इमोशंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही हैं, तो हम बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड भी होते हैं, एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, हमें हमें हर चीज़ बुरी लगने लगती है, हम पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इम्पैक्ट आता है। तो हाँ, इमोशनल कंट्रोल क्या है? इमोशनल कंट्रोल ये है कि किसी इंसान के हाथ में आपने इतनी पावर दे दी कि वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर सके, सही है ना? हुँ, और अगर वो किसी के हाथ में ये पावर है, तो आप मुश्किल में हैं, क्योंकि वो कभी भी आपसे किसी भी तरीके की फीलिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और कभी-कभार उनको भी नहीं पता वो ये कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन ये होता है, ये इंटरैक्शंस और ये हर वक़्त हमारे साथ हर जगह ये चीज़ हो रही होती है, हमें इस चीज़ का पता नहीं होता। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक बड़े मज़े की एक वो करती देती हूँ, एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जो कि बड़ी हुँ, सुनी हुई भी होगी आपने, और वो ये होगी कि तुम्हारी इस हरकत की वज़ह से मुझे बहुत गुस्सा आया, तुमने मुझे कितना गुस्सा दिला दिया, हुँ, ठीक है? किसी ने बिल्कुल, आपको कहा तुमने मुझे मेरे कितना दिमाग की गुस्सा दही तुमने कर दिलाया, दी। आपकी बा आप तुम्हारी बात तुमने से मेरे मेरे दिमाग दिमाग की की दही दही हो कर गई। दी। नहीं, हुँ, एग्ज़ैक्टली कैसे हो गई? अ, तुमने मुझे कैसे गुस्सा दिला दिया? गुस्सा तो मेरा इमोशन है, मेरी बॉडी में एग्ज़िस्ट करता है, मेरी हुँ, चॉइस होनी चाहिए। तो मैं इन अ वे ये कह रही हूँ कि मेरा गुस्सा मेरी चॉइस नहीं है, मेरे गुस्से की पावर तुम्हारे पास है एंड यू हैव द एबिलिटी कि आप मुझे वो गुस्सा दिला सकें। यानी क्या ये अपनी बात गलती समझ को दूसरे के सर पे थोपना कि मैंने ये गलती हाँ, की, मुझे गुस्सा मैंने ये आया, गलती मैंने की कर लेकिन दिया, तुम्हारा कसूर है, तुम्हारा कसूर है। तुम्हारा ये कसूर है, तुमने इतना मुझे कॉमन गुस्सा है दिलाया। अल्लाह की रहम अभी तुमने बात करी तो मैं सोच रही हूँ, रोज़ाना की डेली की रूटीन पर हमारे साथ ये हो रहा होता है। तुम्हारी वज़ह हाँ से जी, मुझे गुस्सा आ गया, तुम्हारी तुम्हारी वज़ह वज़ह से से मुझे मुझे गुस्सा तुम्हारी वज़ह से मुझे ये हुआ, बिल्कुल। आ गया। क्यों भाई मेरी वज़ह से कैसे हुआ? आप अपने इमोशंस के खुद ज़िम्मेदार हैं। आपको अगर कोई फीलिंग आ रही है तो वो आपकी बॉडी से जनरेट हो रही है, मैंने जाके अंदर जाके जनरेट नहीं की है वो। तो हुँ, सिर्फ़ और मतलब कि सिर्फ़ फ्रेंड्स में या इस तरह की रिलेशंस में नहीं होता, हुँ, कभी-कभार माँ-बाप अपने बच्चों के साथ भी कर रहे होते हैं। तुमने हुँ, मुझे बहुत ये बहुत तुम्हारी वज़ह से तुम्हारी इस हरकत की वज़ह से मुझे गुस्सा आया। ये नहीं करना है। मियाँ-बीवी में बहुत कॉमन है ये क्योंकि जितने मेरे मियाँ-बीवी पास में भी डोमेस्टिक बहुत वायलेंस कॉमन के है। केसेज़ आते हैं उसमें ये होता है, हाँ इसने जी, मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं इसको मारता, इसने इसने मुझे मुझे मजबूर मजबूर कर कर दिया था कि दिया। हाँ, कि कैसे मैं कोई इसको आपको मजबूर मारता। यानी आपने अपनी सारी गलती का जो ओनस है वो उस पे डाल दिया कि भई कसूर ही इसका है। मैंने इसको मारा कसूर इसका है। हाँ, ठीक है ना? तो जज़्बाती मैनिपुलेशन ये है कि सारे कसूर आपने अच्छा इसको हम एक और उसमें वर्डिंग इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग यूज़ होती है, इसको कहते हैं गैसलाइटिंग। आपने गैसलाइटिंग का वर्ड सुना होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। गैसलाइटिंग क्या होती है? कि हुँ, सारी की सारी प्रॉब्लम का जो आपने वो है ओनस वो दूसरे पे करार दे दिया। इसकी वज़ह से इसको मार पड़ी, इसकी वज़ह से मैंने इस पे गुस्सा किया, इसकी वज़ह से ये यहाँ तक पहुँची है, इसकी वज़ह से इसका ये हाल हुआ है। और अपने उफ़! पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खत्म कर ली, इसको कहते हैं गैसलाइटिंग और ये इमोशनल मैनिपुलेशन भी है। यहाँ पे आप जो है इसी सोच में पड़ जाते हैं कि मेरा क्या कसूर था? या ये तो मेरा कसूर था, ये वाज़ दिस माय फॉल्ट? और इसको हुँ, इस कदर इस लेवल पे भी यूज़ किया जाता है शफ़ा कि मतलब कि मैं थोड़ी-सी एक थोड़ी एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ? मुझे नहीं पता यहाँ व्यूअर्स हमारे किस ऐज के हैं। बिल्कुल, हाँ, हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, बच्चे थोड़ी देख रहे हैं, आप देखें हम जानना चाहते हैं आपसे प्लीज़ बताइए। मतलब कि मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि रेप केसेज़ में भी औरतों के ऊपर इल्ज़ाम जो लगाया जाता है कि शी डिज़र्व्ड इट, इसकी वज़ह हुँ, से ये हुआ। इसने ये अपने पे खुद ये लेकर आई है। किस तरह से लेकर आ अपने गई? ये अपने नाव-सवार साथ के साथ ये निकली थी तो मतलब ये तो हाँ, इनका तो राइट हो तैयार गया होके था। निकली थी तो ये इसका कसूर था, तो ये इसकी वज़ह से ये इसके साथ ऐसा हुआ। गैसलाइटिंग कि आपने विक्टिम को ही कसूरवार ठहरा दिया। विक्टिम पे ही सारा का सारा आपने वो डाल दिया और हम हर वक़्त विक्टिम बने होते हैं, हमारे साथ बहुत ज़्यादा गैसलाइटिंग हो रही होती है। हम कोई हुँ, भी अच्छा काम करें उसको टर्न अराउंड करके एक बुरी शक्ल देके कि तुम्हारी वज़ह से देखो तुमने ये किया लेकिन तुम्हारी वज़ह से दुनिया ऐसी हो गई, लोग अपसेट हो गई, चीज़ें खराब हो गई और पता नहीं क्या-क्या और वो सब का सब हाँ, इल्ज़ाम जो है वो आप पर है।
हाँ। किस तरह से आप इमोशनली मैनिपुलेट हो, आपके साथ क्या होगा अगर आपको किसी ने इस तरह के इल्ज़ामात दिए? तो आपके हुँ। साथ क्या होगा? मुझे बताओ शफ़ा? तो डैमेज हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, ज़हनी सुकून। खत्म हो जाता है, ज़हनी सुकून हाँ, खत्म हो जाता और है। जो आपने कहा कि उसका असर, यानी जो सामने वाले का एक्शन होता है, उसका रिएक्शन भी तो हमारे साथ ये होता है ना कि हमारी पूरी बॉडी पेन करने लगती है, शेकिंग होने लगती है, मुझे लगती जज़्बात है ऐसे हो जाते हैं, हम फिर कभी उस टाइप की किसी भी प्रॉब्लम को फेस ही नहीं कर सकते। फेस नहीं कर सकते एग्ज़ैक्टली और इसको हमारी ज़बान में कहते हैं ट्रॉमा। ये हुँ, हम ट्रॉमाटाइज़्ड हो जाते हैं। बिल्कुल, जब आप बिल्कुल, डोमेस्टिक वायलेंस की ख़वातीन को डील करती हो, कितनी ट्रॉमाटाइज़्ड होती हैं। शेक कर रही बहुत होती ज़्यादा, हैं, हाँ, रो रही होती हैं क्योंकि उनके साथ इस कदर इस लेवल पर इमोशनल मैनिपुलेशन या गैसलाइटिंग हुई हुई होती है कि हाँ। उनको समझ से बाहर हो जाता है, उनको समझ ही कुछ और नहीं आ उनको रहा होता। पता भी नहीं होता उनके साथ गैसलाइटिंग जो आप कह रही हैं, उससे मेरा एग्ज़ैक्टली दिमाग खुल रहा है कि ये हो रहा होता है उनके साथ। इसे इसे गैसलाइटिंग कहते हैं। व्यूअर्स, आप नोट कर लीजिए, आपको बड़ी ज़बरदस्त सी एक ये टर्मिनोलॉजी आ गया। मैं आप सिखा रही हैं, मतलब आपने इतना मेहनत करके पढ़ा है और हम वैसे ही आपसे सीख रहे हैं। बिल्कुल, ये माय जो प्लेज़र। ट्रॉमा होता है, जो क्योंकि मैं एनडीआईज़ में भी काम करती हूँ, मेंटल हेल्थ के पेशेंट होते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम है। मुझे अंदाज़ा होता है कि ना वो सालों से इस ट्रॉमा के शिकार हैं और वो उसका इलाज आसानी से हो नहीं सकता। सालों लगेंगे उस ट्रॉमा से निकलने के लिए। इसको क्या ऐसा ही है। कहेंगी आप? ट्रॉमा का मतलब ही यही है कि एक आप पे हम बड़ा प्यारा मेरे टीचर्स एक वो लाइन यूज़ करते थे, वो कहते थे, "किरण द बॉडी कीप्स द स्कोर।" बॉडी को हुँ। हमेशा याद रहता है उसके साथ क्या हुआ, वो कभी भूलती नहीं है। और हाँ, ट्रॉमा यही है कि बॉडी को कभी आप दिमागी तौर पे भूल जाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी को याद रहता है कि मेरे साथ ये हुआ था। और वो चीज़ जो है जब तक आप उसके ऊपर काम ना करें, उसको एक्टिवली उसके ऊपर आपकी थेरेपी ना हो या आप एक प्रॉपर एक हीलिंग से ना गुज़रें, तो अक्सर मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लोग कहते हैं मैं तो इस चीज़ को भूल गया, मुझे तो अब याद भी नहीं कि ये हुआ था। आपकी बॉडी नहीं भूली है। आपको फिर भी बहुत ज़रूरत है कि आप ऐसी प्रैक्टिसेज़ करें जिसकी बेसिस पे आप इस ट्रॉमा से बाहर निकल सकें। और हुँ। हमारी इस वक़्त कम्युनिटी में इस चीज़ की अवेयरनेस इज़ वेरी, वेरी बिल्कुल लेस। नहीं, ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो। कि अपने ऊपर काम हुँ। करना है या आप इस ट्रॉमा का शिकार रहे हैं, इससे निकलना है। वो तो सालों पुरानी बात थी, अब क्या? लोग ये कह रहे अब होते हैं। हाँ, लेकिन इतना वो ये इस चीज़ का इतना फीडबैक होता है आपको पता भी नहीं होता कि आप किस तरीके से आज प्रेज़ेंट मोमेंट में रिएक्ट कर रहे हैं उस ट्रॉमा की वज़ह से। आज हुँ, आप जो मैनिपुलेट हो रहे हैं, जो हमने पिछली बात की माइंड रीडिंग की, वो इस वज़ह हाँ, से भी हो रहे हैं कि किसी मौके पर आपको इतना ज़्यादा ट्रॉमा मिल गया था और उसकी वज़ह से आपका कॉन्फिडेंस इतना लूज़ हो गया था कि आप आज तक भी अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पाई हैं। लेकिन आपको हुँ, लग रहा है सब ठीक है। आपको लग रहा है हुँ, कि नहीं अब तो मैंने सब मैनेज कर लिया है। ऐसा नहीं है। आपको फिर भी अपने ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आपको ये बता रहा है कि अभी भी आपके अंदर किसी न किसी लेवल पे ट्रॉमा मौजूद है। हुँ, हुँ, बिल्कुल ऐसा है। सो वो लोग कैसे इस बात को जज करें और कैसे इसका इलाज शुरू करें? बहुत फीडबैक है। सबसे पहले तो इमोशंस पर ही आ जाते हैं। अगर हुँ, आपकी इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो यू नीड तो वर्क ऑन यू। यानी जैसे कि जज कैसे करेंगे? व्यूअर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट है, इसको एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन हम दे देती हूँ, सुनते हैं। ठीक है ना? एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। छोटी-सी बात हुई, आपने फ़र्ज़ करें अपने बच्चे को कहा कि तुम ये मेरे लिए ये कर दो या ये ग्लास यहाँ से वहाँ रख दो। हाँ, बच्चे ने नहीं रखा। आपने हाँ, फिर से बोला यार बेटा ये रख दो, उसने नहीं रखा और तीसरी पॉइंट पर आप फट पड़े। एक हुँ, बहुत ज़ोर का आपके अंदर एक रिएक्शन आया जो आपके काबू में भी नहीं था। इंतहा से ज़्यादा गुस्सा आया और आपने उसको अच्छी तरह से या तो उसकी पिटाई कर दी या उसको डाँट लगा दी या उसको गुस्सा कर दिया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब आप अपने काबू या होश में आए तो आपको बहुत बुरा फ़ील हुआ, क्योंकि जितना उसका कसूर नहीं था उससे ज़्यादा आपने उसको सज़ा दे दी। हाँ, ऐसा क्यों बिल्कुल हुआ? ऐसे। हाँ, हाँ, कंट्रोल क्योंकि नहीं कर पाते। जी। कंट्रोल नहीं था आपको आपके इमोशन पे और वो कंट्रोल क्यों नहीं था? क्योंकि किसी लेवल पर आपके अंदर कोई न कोई एहसास से कमतरी किसी न किसी लेवल पर कॉन्फिडेंस की कमी मौजूद है, जिसकी वज़ह से आपको आज अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। और ये हाय! मैं तो बहुत साइकोलॉजिकल सारे सीन कनेक्शन ऐसे है। सोच रही हूँ जो मैंने अपने बच्चों के साथ किए हैं। ये लेकिन ये बहुत कॉमन है शफ़क़, ये आपको बुरा इंसान नहीं बनाती। ये ऐसा नहीं हाँ, है कि अभी मैंने किया तो मैं क्या कितनी बुरी माँ हूँ, ये नहीं, हम सब ऐसे ही हैं। लेकिन हाँ, व्हाट नीड्स क्योंकि टू नस्ल दर चेंज नस्ल हमारी यहाँ ये प्रैक्टिसेज़ हो ये रही हैं। प्रैक्टिसेज़ हो रही होती हैं क्योंकि नस्ल दर नस्ल हमारे पास ये इल्म मौजूद नहीं था, ये अवेयरनेस मौजूद नहीं थी, कि ये हाँ, कितना ज़रूरी है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना किस कदर ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि भई मैं हुँ, बहुत कंट्रोल में रहूँ, मुझे कभी गुस्सा ना आए या मुझे गुस्सा आए तो मैं कभी ओवर रिएक्ट ना करूँ। पर हम ये कर नहीं पाते क्योंकि हमने
ये हीलिंग स्टेप्स नहीं लिए हुए, या ये अपने प्रीवियस ट्रॉमा से हमने निकलने के लिए कोई काम नहीं किया हुआ है। हम सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग रखते हैं कि बस अल्लाह करे आज ये हो जाए, ऐसा हो जाए कि बस अब मैं सब कुछ हैंडल कर लूँ, ऐसा नहीं होता है। ये और दुआओं से वो दुआ हो जाए। दुआ माँग लें, या अच्छा, एक और विशफुल चीज़ इसमें मैं ऐड करती हूँ ताकि आप इसको और एक्सप्लेन कर सकें। पहले ज़माने में ये था कि सोशल मीडिया नहीं था, इतनी चीज़ें नहीं थी और इतने वसाइल नहीं थे, तो सब अपने हिसाब से ज़िंदगी की रूटीन को बना के रखते थे। अभी क्योंकि जितनी जितनी ज़्यादा सहूलतें हो गई हैं, उतनी लाइफ़ फ़ास्ट हो गई है और उतना जज़्बात भी हमारे भड़क गए उतने ही। बस हम जल्दी-जल्दी में लगे हुए हैं, इसलिए हम उस जल्दी-जल्दी के चक्कर में हम जो हमारी मतलब का काम नहीं हो रहा होता, हम भड़क जाते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उसका इज़हार भी बहुत ज़्यादा जल्दी से कर रहे होते जी, हैं। तो ऐसा ही वो है। जज़्बात का कंट्रोल ही नहीं है ना उसके ऊपर। जज़्बात का कंट्रोल नहीं है। फिर अगर आपके अंदर बेइंतहा स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी है, तो हुँ, कहीं न कहीं से वो भी वो लिंक हो रही है कि वो भी इस बात की निशानदेही कर रही है कि आपके अंदर किसी लेवल पर कहीं पे कोई ट्रॉमा आया था। अच्छा, ट्रॉमा को भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ट्रॉमा का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही कोई बुरा इवेंट या बहुत ही एक्सट्रीम इवेंट आपने देखा हो। हर हुँ, किसी की बॉडी और माइंड अपने ट्रॉमा को डिफरेंट तरीके से लेता है। मैंने इतने सेशंस लोगों के साथ किए हैं, तो छोटे से छोटी-सी चीज़ भी आपके लिए ट्रॉमा हो सकती है। एक मुँह पे ज़ोरदार थप्पड़ भी आपकी अम्मी ने किसी टाइम पे आपको मारा जब आपका कसूर ना हो, आपके लिए ट्रॉमा की शक्ल इख्तियार कर सकता है। आपकी हाँ, नॉलेज में वो बात नहीं हो, लेकिन हाँ, ऐसा है, ऐसा हो सकता है। तो ट्रॉमा की डिफरेंट किस्में और वो हैं, ज़रूरी नहीं कि ट्रॉमा सिर्फ़ उन्हीं लोगों के साथ हो जिनकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात हैं या आई हैं, या जिनकी उस तरह से पेरेंट्स उनके साथ मौजूद नहीं थे। ट्रॉमा हर किसी को डिफरेंट लेवल्स पर हो सकता है। आपका काम है ये जानना कि मेरे अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं, किस तरह के ट्रॉमास मौजूद हैं और मैं उनके लिए आज क्या कर सकती हूँ। ये सवाल हम नहीं पूछते अपने आप से। और हाँ, मुझे पता बिल्कुल। है कि बहुत डीप टॉक कर रहे हैं, मैं थोड़ा डरा भी रही हूँ आप लोगों को, और प्लीज़ घबराएँ मत। अम, मेरा लेकिन अब सिर्फ तक यहाँ तो पहचाने कि आपने कब-कब, कहाँ-कहाँ, किस-किस से को ट्रॉमा दिया था। जी, और इसमें से बहुत सारे ट्रॉमास आपको याद भी नहीं होते वैसे। ज़रूरी नहीं कि आपको बिल्कुल हर याद नहीं एक चीज़ याद हो, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़बरदस्त, ब्रेन इतना ज़बरदस्त है, वो ऐसा भी करता है कि आपके ट्रॉमास जानबूझ के आपको भुला देता है ताकि आप उस पेन का शिकार ना हो। तो लोगों को है। हाँ, याद भी नहीं होता कि मेरे साथ ये हुआ। पर अल्लाह ने इतनी प्यारी टेक्निक्स मौजूद हैं शफ़क़, इतनी ज़बरदस्त पावरफुल इस वक़्त टेक्निक्स मौजूद हैं कि मैं हाँ, हैरान रह गई जब मैंने वो पढ़ाई की और मुझे पता लगा कि क्या कुछ नहीं अवेलेबल हमारे पास। सिर्फ़ हमें पता नहीं है कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं। हमें लगता है हमारे मसलों का हल कहीं नहीं है, हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, और जैसे हम हैं वैसा कोई नहीं है। हाँ, ये सब गलत है। आपके मसलों का हल मौजूद है, क्या आप उन मसलों के हल को ढूँढने की ताकत रखते हैं या हिम्मत रखते हैं? या सवाल हिम्मत ये रखते हैं। अभी मैं इस बात को दोबारा कहूँगी, मेरे पास जितने भी री विक्टिम्स के केसेज़ आते हैं, या यूथ की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कहते हैं या तो बात ही नहीं करती खुल के, कहते हैं हमारे मसले का हल आपके पास नहीं है। हमारी बस ज़िंदगी अब जहन्नुम बन चुकी मुश्किल है, है। हम एक हुँ, हल में रह रहे हैं, हम उसी में हुँ। करते रहेंगे। तो आपने ये बात की तो एक एक उम्मीद का चिराग जला दिया आपने। आप कह रही हैं कि मसलों का हल मौजूद है। मसलों 100%। का ये जो नफ़सियाती मसले हैं, ये जो ट्रॉमा है, इसका हल मौजूद है। इसका इलाज हो सकता है क्योंकि लोगों को इसके ऊपर यकीन नहीं है। ख़ास तौर पर हमारी जो देसी फैमिलीज़ हैं या जी, हमारी जो देसी कम्युनिटी है, वो अपनी चीज़ों को हाइड करती है और अ, उसका नतीजा निकलता है वो प्रोफ़ेशनल्स के पास तो जाते नहीं हैं। वो आस-पास के दोस्तों या उनको वेल विशर समझते हैं और उनके इशारों पर नाचने लगते हैं और फिर वो कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। मैनिपुलेट होना शुरू हो वो जाता हाँ, मैनिपुलेट होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो डैमेज हुए हुए होते हैं अंदर से। उनको लगता है भई किसी से लड़ाई हुई या किसी की बात बुरी लगी, तो दूसरा कहेगा, "अरे! इसके साथ ये करना शुरू कर दो।" तो वो करना शुरू कर देते है। हैं, बिल्कुल, लेकिन प्रोफ़ेशनल के पास नहीं जाते कि अपना उस मसले का इलाज करवा लें। तो अब इसका हल इलाज क्या का। है? इसका हल अगेन ये कन्वर्सेशंस है शफ़क़, जो आप ये शो कर रही हैं, कितना प्यारा शो है। ऐसे कितने शोज़ अभी हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर जिस पे इन चीज़ों के ऊपर बात हो। हम इन चीज़ों से दूर भागते हैं। हमसे आप गॉसिप करवा लें, मज़े-मज़े के खाने खिलवा लें, और इवेंट्स में सब बहुत खुशी से पहुँच जाएँगे। जहाँ ये बात होगी वहाँ शट डाउन। नहीं जी, ये हमें क्यों नहीं? क्यों इस चीज़ से इतना डर किस बात का है? हाँ, इस चीज़ से डरे नहीं, ये आपकी इतनी फ़ायदे की चीज़ है, कितनी कारआमद चीज़ है, ये आपको इतनी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। और वो प्रॉब्लम जो आपने पूरी ज़िंदगी झेले हैं, जो कि यू डिड नॉट डिज़र्व कि आप इतने प्रॉब्लम्स झेलें, जस्ट बिकॉज़ ये ट्रॉमास जो हैं वो आपके अंदर थे और आप इनसे डील कर रहे थे। तो क्यों इससे निजात ना ली जाए? और ये डिसीज़न हर किसी की अपनी है। ना आप किसी को फ़ोर्स कर सकती हो शफ़क़, ना मैं किसी को फ़ोर्स कर सकती हूँ। बिल्कुल। लेकिन खुद से ये डिसीज़न लेना अपने लिए,
इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अपने लिए जवाबदेह हैं। कोई और आके आपके लिए जवाबदेह नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है। आपकी हुँ, बेहतरी आपके हाथ में है और आप ही उस बेहतरी को चूज़ कर सकती हैं, डिसीज़न ले सकती हैं कि मैंने बेहतर होना है, मैंने अपनी प्रॉब्लम से निकलना है, मैंने अपनी हाँ, मेंटल जो मेरे अंदर शोर मौजूद है, उससे निकलना है। और वन्स हाँ, यू टेक दैट डिसीजन इतना कुछ मौजूद है आउट देयर, इस कदर हेल्प मौजूद है, इट्स अमेजिंग। हमारे इस हुँ, वक़्त डिसीजन ही की कमी है, हमें डिसीजन ही नहीं लेनी है, हमें डिस्ट्रैक्टेड रखना है अपने आप को। हम टीवी पे ड्रामे देख लेंगे, हाँ, हम दोस्तों में चले जाएँगे, हम खाने इतने से खा लेंगे, खाने पका लेंगे, खाने पार्टीज़ कर पका लेंगे। लेंगे, पार्टीज़ कर लेंगे। पर मेरा सवाल ये है कि क्या उन पार्टीज़ जब वो हो जाती हैं, जब वो होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब वो हो जाती हैं तो फिर आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? जब आप वापस अपने घर जाती हैं, वो तैयारी खत्म होती है, घर जाती हैं, चेंज करती हैं, तो आप उसी माइंडसेट में दोबारा से, हमारा उसी तकलीफ में दोबारा से आ जाती हैं। हाँ, तो उस तकलीफ को जड़ से उखाड़ने की विलिंगनेस जो है वो उजागर करनी है लोगों में। वो कहना है कि भई उसको इस तकलीफ की तरफ देखें और इस तकलीफ से निकलें बाहर। तो ये बहुत हुँ। ज़रूरी है और ये थोड़ी-सी सीरियस टॉक हो गई शफ़क़त लेकिन हाँ, मेरा इतना और कहीं पैशनेट जादू तो नहीं है कि एक ही दफ़ा में हो जाए। आपको क्या लगता है कितने सेशंस हमें लेने चाहिए? और टेक्निक से ज़्यादा तो मैं आपसे नहीं पूछूँगी, वो राज़ नहीं, लेकिन हम इसके नहीं बाद जब रात की कोई बात होंगे नहीं तो है। उसमें हम बिल्कुल आपसे बता सकते टेक्निक भी सीखेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है क्योंकि लोग कहते हैं वो मैं गया था मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गया था, मैं कॉन्फिडेंस कोच के पास थेरेपी लेने गया, फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए, ये भी आपके ऊपर है। या तो थेरेपी थेरेपी का मतलब ये है कि पूरा ओनस आपके थेरेपिस्ट पर है। उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने आपके अंदर चेंजेज़ लेकर आनी है और उसमें टाइम लगता है। ठीक है ना? हुँ, कोचिंग इस वज़ह से मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि कोचिंग में आपको टेक्नीक्स सिखाई जाती हैं। आपकी हुँ, बेहतरी से ज़्यादा आपको सिखाया जाता है। होता है ना कि इंसान को मछली दे दो, मछली पकड़ना सिखा दो। तो हाँ, कोचिंग में आपको मछली पकड़नी सिखाई जाती है कि इस तरह अगर आप करेंगी तो हुँ, आपको फ़ायदा पहुँचेगा। और फिर हाँ, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप ये करें। जैसे अगर आपको किसी ने कह दिया कि शफ़क़ आपने रोज़ वॉक करनी है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। वॉक आपने ही करनी है एंड में। ठीक है ना? हाँ, मैंने टेक्नीक बता दी, कोचिंग की तो हाँ, ख़ैर अलग होती है, लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रही हूँ कि शफ़क़ रोज़ाना 1 घंटा वॉक करनी है। हम अब हाँ, वो अगर पता भी है, अवेयरनेस भी है, तो वो वॉक अगर नहीं हुई तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं। तो पहले तो एग्ज़ैक्टली। टेक्नीक सीखनी है और फिर इम्प्लीमेंट करनी है, ये 2 स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, तो टेक्निक सीखनी है, इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को पहचानना है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं, आप में जो इमोशनल जैसे हमने आज का यही मौजू था हमारा कि हम इमोशनल कंट्रोल जो किसी और के हाथ में दे देते हैं अपना बटन, उसको पहले पहचानें कि आपका बटन किसके हाथ में है। और फिर जी, आगे हम आप जैसे लोगों के पास जाएँ, जिनके पास टेक्निक्स मौजूद हैं, कि वो आपका बटन वापस आपके हाथ में ले आएँ। आप यही कहना चाह बिल रही हैं? बिल्कुल 100% क्योंकि इसका नुकसान जितना आप उठाते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको उसका कभी-कभार अंदाज़ा भी नहीं होता। लेकिन इस हाँ, मैनिपुलेशन बहुत नुकसान है। हाँ, मतलब आपकी नुकसान दोस्तियाँ किस खोई हुई सेंस में होती हैं, कहेंगे? क्या-क्या हाँ, नुकसान है आपकी दोस्तियाँ खत्म हुई हुई होती हैं, आपकी रिलेशनशिप्स इम्पैक्टेड होती हैं, आपकी अपने बच्चों से नहीं बन रही है, आपकी अपने शौहर से नहीं बन रही है, आपकी दोस्त आज कोई है, कल कोई है, काम में रिलेशनशिप्स नहीं में कर रहे, एनर्जी नहीं है, तरक्की नहीं कर काम पा में रहे हैं आप। दिलचस्पी नहीं है, आपका करियर के अंदर आपको फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। तो कहीं तो मसला है ना, वो क्या मसला है? आप ये भी कह सकते हैं कि जी दुनिया ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की। पर एट द एंड ऑफ द डे आप अपने लिए ज़िम्मेदार हैं, कोई और आपके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। अच्छा आप जाते-जाते मैं इससे बहुत अच्छा ये प्रोग्राम हमारा गया और इमोशनल कंट्रोल के बारे में हमने जाना। जैसे आपने गुस्से की बात करी लेकिन हमारी खुशियाँ भी जो क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ काम कर रही होती हूँ, मैंने उनको देखा उनके जो ट्रॉमास होते हैं, उसमें सिर्फ़ गुस्से की बात नहीं होती कि गुस्सा उसके पार्टनर की तरफ से आया। वो हुँ, खुशियाँ भी दूसरों के सहारों से ही ले रहे होते हैं। मतलब उनकी खुशियाँ भी कंट्रोल्ड होती हैं। भई मैं वहाँ जाऊँगा क्यों? तो मैं खुश हो जाऊँगी या मैं खुश हो जाऊँगा। यानी ठीक है। आपकी खुशी भी आपके हाथ में नहीं होती है। इसको क्या कहेंगे आप? इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। ये असली खुशी नहीं है ना। ये हुँ, खुशी है कि मैं इस वक़्त अपने आप में इस कदर अफ़सुर्दा हूँ, शायद मैं बाहर निकलूँ और शायद मैं 4 लोगों से मिलूँ तो मैं बेहतर फ़ील करूँ। तो वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपने आप को, आप अपनी उस वक़्त की तकलीफ़ से डील नहीं कर रहे। आपने कहा नहीं मैं अपनी अ, सिचुएशन ही चेंज कर देती हूँ, शायद मुझे बेहतरी मिल जाए। और आपको हाँ, उन चंद घंटों के लिए वो खुशी मिल भी जाती है क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच रहे होते। मेरा सवाल ये है कि वो हो गया, उसके बाद आप घर वापस आए तो क्या हुआ? फिर हुँ। आप उसी मुश्किल में हैं, फिर वही रिलेशनशिप है, वही शौहर से नहीं बन रही, वही बच्चों के ऊपर आप गुस्सा कर रहे हैं। तो वो जो आपकी परमानेंट होम है, जो घर है, जो कि जन्नत होना चाहिए,
अगर वो हुँ, जन्नत नहीं है, तो कहीं तो कोई प्रॉब्लम है जो आप एड्रेस नहीं कर रहे। हुँ। तो तो उस बाहर उसकी जाके जड़ को पकड़ना है। उसकी जड़ जो है उसको पकड़ने के लिए अपने अंदर झाँकना बहुत ज़रूरी है और अपने ट्रॉमास के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, टेक्नीक सीखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपको अब हम हमारे अंदर ये अवेयरनेस आ गई है कि जी मैंने फ़िटनेस पे काम करना है, मैंने बेहतर खाना है, मैंने पहले ये भी नहीं थी बाय द वे अवेयरनेस। पर हाँ, अब मैं देखती बिल्कुल। हूँ अब हमारे यहाँ ख़वातीन इस चीज़ में बहुत अवेयरनेस रखती हैं, वॉक करती हैं, जिम जाती हैं, डाइट का ख़्याल करती हैं, क्यों करती हैं? ना करें। पर अवेयरनेस आ गई है ना और पता है यहाँ बेहतरी है, तो अब वो सारी चीज़ें करनी शुरू हो चुकी हैं और बहुत अच्छा है ये दिस इज़ अ लेकिन ग्रेट यहाँ आई भी थिंक करनी है आपको अपने इमोशन ये के लिए भी अगला करनी स्टेप है। ये अगला स्टेप है और ये उसी तरह से होगा कि जैसे आपको है। किसी ने बताया कि ये करो, ये स्टेप्स लो, फिर आपने वो सुने, आपने कहा भई मैं मुझे 10 किलो कम करना है, मुझे अवेयरनेस आई हुई है कि मेरा इतना वज़न ज़्यादा है। वो पहले अवेयरनेस आई, हमने कहा मैं करूँगी, वो अगला स्टेप था। फिर किसी से पूछा जी कैसे होता है? पूछना ही हुँ, पड़ा ना, खुद नहीं पता कैसे होता है। उसने बताया जी ये करो, डाइट में ये करो, इसमें ये करो, ये जिम में ये एक्सरसाइज़ेज़ करो। वो उसने आपको टेक्नीक सिखा दी। हाँ, अगला स्टेप आपके ऊपर है, क्या आपने वो सब किया? हुँ, और जिसमें हिम्मत होती है, मोटिवेशन होती है, वो ये सारे स्टेप्स ऑलरेडी अपनी फ़िटनेस के लिए कर रही है। वो हाँ, ख़वातीन बहुत ज़बरदस्त अपनी फ़िज़िकली बहुत फ़िट हो गई हैं, लेकिन मेंटली बहुत अभी भी बहुत ज़रूरत है और हाँ, यही क्योंकि स्टेप्स हैं। हम अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं इस सेंस में। हम बिल्कुल, दूसरों के हाथों वो समझ रहे हैं, तुम यूँ हो, हम उस पे कर रहे हैं। अब आपको पता है कि आप क्या हैं, तो उसको फिक्स करना है। तो ये बहुत अच्छा है कि इमोशनल कंट्रोल जो हमारे ऊपर है, उसको हमने कैसे दूसरों के हाथों से लेकर वापस अपने हाथ में रखना है। आखिरी सवाल मैं आपसे करूँ, फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे दूसरे सवालात करेंगे। अ, आपने इतनी टेक्निक्स ली, इतना कुछ पढ़ा और मैंने हर साल आपके अंदर एक नया चेंज देखा। आप और पोलाइट हो गईं, आप कंपोज़ हो गईं, आप बड़े हौसले से बात तो आपको लगा कि आपकी इस एजुकेशन ने, इस अवेयरनेस ने, इस क्वालिफ़िकेशन ने आपकी पर्सनैलिटी को चेंज किया? पता है शफ़क़ मैं तो कहती हूँ जितना आप में अकल आती है ना, उतना ही आपको लगता है अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है और बहुत आगे जाना है। जब कुछ नहीं पता होता तो आपको लगता है आप बहुत हरफ़न मौला हैं, बहुत सब कुछ जानते हैं। तो मुझे तो लगता है जैसे-जैसे मैं सीखती जा रही हूँ, मुझे और बहुत काम करने की ज़रूरत है। पहले ऐसा नहीं लगता था, पहले मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, मुझे लगता था अब मुझे शुरू-शुरू में जब नई-नई टेक्निक्स पता लगी। लेकिन अब येस मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, मेरे रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, मेरे में बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स थी, मैं मैनिपुलेट होती थी, हुँ, मेरी रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं थी, मैं लड़ाइयाँ करती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने हस्बैंड के साथ लड़ती थी, बहुत सारी हरकतें मैंने भी की हुई हैं। लेकिन सबसे प्यारी बात ये है यू कैन ऑलवेज़ चेंज, यू कैन टुडे इज़ दैट मोमेंट वेयर यू क्रिएट दैट चेंज इन यू बाय टेकिंग द डिसीजन कि मैंने अब नहीं करना ये। और मैं पिछले 5 साल से इस चीज़ के अंदर हूँ और हर साल, हर 6 महीने शफ़क़ मैंने नई चीज़ें सीखी हैं अपने बारे में और अपने आप वाह! को जाना है। और वो जर्नी मेरी मुझे लगता है लाइफ़ लॉन्ग है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। वो हमेशा रहेगी, मुझसे आगे बहुत सारे लोग हैं जो जिनसे मैंने सीखना है और मुझसे हुँ, पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये स्टेप्स लेने हैं और मैं उनको सिखाना चाहती हूँ। तो हुँ, मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने सब जान लिया है, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। हाँ, यानी आपने अपनी जो भी एजुकेशन ली, उसको अपने ऊपर सबसे पहले आज़माया और अपने आप को इम्प्रूव बिल्कुल, किया। आज़माया क्योंकि एक दफ़ा अवेयरनेस आती है ना शफ़क़ तो वो यू कैन नॉट हेल्प बट डू इट जैसे मैंने कहा ना अब जैसे ही मैं तुम्हें कहूँगी ना कि आप तो जानती हैं शफ़क़, फ़ौरन से अवेयरनेस आ गई ना आप कहोगे अच्छा व्हाट डू यू मीन क्या मतलब है कि मैं तो जानती हूँ, कैसे आपको कैसे पता मैं जानती हूँ? क्योंकि हुँ, अब आपको इस बात को अनलर्न नहीं कर सकती, आपको समझ आ गई है ये बात। तो जब हुँ, आपको एक बात समझ आती है ना तो उसको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है। आपने समझ ली ना तो वो ऑटोमैटिकली आपका ब्रेन को आपने फीडबैक दे दिया कि अब मैंने इस बात से थोड़ा-सा बच के रहना है। ये पहले प्रोग्राम से हमने आपसे ये सीखा था, हम अलर्ट हो गए, दूसरे प्रोग्राम में हम ये सीख रहे हैं कि कोई आके हमें ये कहे, आपकी इस बात से मुझे गुस्सा आता है, ये नहीं करना। यानी वो आपको कंट्रोल कर रहा है, इमोशनल कंट्रोल कर रहा है। ये जुमले से आपने बिल्कुल उनके हाथों में कंट्रोल बिल्कुल। नहीं होना। क्यों? क्योंकि आपका बिहेवियर चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ये भी देख लें ना ओह! कि यस। तुम्हारी वज़ह से मुझे गुस्सा है क्योंकि आपके इस बिहेवियर को कह रहा है कि अब ये बिहेवियर तुम नहीं करोगी और वो हुँ, बिहेवियर क्या आपके फ़ायदे का था या नुकसान का था जब आपने किया? तो वो इसमें हुँ, बहुत सारी बातें हैं। तो अगर आप मैनिपुलेट हो गई तो आप उसके लिए क्योंकि उसने मैनिपुलेट किया वो बिहेवियर ख़त्म करने की कोशिश करेंगी और क्या वो हुँ, आपके लिए अच्छा है या बुरा है वो तो आप जानती हैं। आप तो हाँ। बेहतर ही जानती होंगी। आप 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 बेहतर जानते जानते हैं। हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत ही मज़ेदार शो था ये। इसमें इमोशनल कंट्रोल के बारे में हमने जाना। कुछ और आखिर में आप इमोशनल कंट्रोल के बारे में कहना चाहें तो? कि लोगों को पता चले कि हाँ जी, हमारा बटन किसी और के हाथों में है।
सिर्फ यही कहूँगी शफ़क़ कि हम बहुत प्यारे इंसान हैं। वी आर ऑलवेज़ ट्राइंग आवर बेस्ट टू बी आवर बेस्ट सेल्व्स। बस ये है कि हमें अक्ल नहीं होती, हमें बताया नहीं जाता और इसकी वज़ह से हम फँस जाते हैं। तो मुझे जितना मैंने ये काम किया ना, उतना मुझे लोगों पे और प्यार आता है क्योंकि मुझे लगता है अच्छा अब इनको ओह! समझ नहीं सो है, पता नहीं स्वीट। है इसलिए ये हरकतें कर रहे हैं। ये इस तरह की फ़ुज़ूल किस्म की हरकतें कर रहे हैं, इनको समझ आ जाएगी तो ये नहीं करेंगे। तो हाँ, हर इंसान अपने लिए बहुत अच्छा है, पर सोचना आपने ये है कि आप दूसरों के लिए कितने अच्छे हैं और अपने लिए मज़ीद बेहतर किस तरह हो सकते हैं कि अपने अंदर वो पीस लेकर आएँ, अपने अंदर वो खुशी लेकर आएँ जो आप अपने आप को दे सकें, किसी और के बलबूते पे वो ना मिल रही है और ये इतना प्यारा काम है और बहुत मुश्किल काम भी है, पर इसका बेड़ा हम सब ने उठाना है। क्योंकि हाँ, इसी से दुनिया में खुशियाँ बढ़ेंगी और हम सब सुकून में आएँगे, जो इस वक़्त हाँ। नहीं है। दुनिया में बहुत केओस है इस वक़्त। कितनी प्यारी लड़की है, कह रही है इसको प्यार आता है। लोग जितनी बेवकूफ़ियाँ कर रहे होते हैं, इसको प्यार आता है और ये कहती है कि मैं इनको फिक्स कर दूँ। थैंक यू सो मच, आपका ये मिशन जारी रहे और हाँ हमारे जी, साथ आपका ये मिशन जारी रहे कि हम लोगों को बताएँ कि वो किन-किन जुमलों पे मैनिपुलेट होते हैं। आपको पता है ना? मुझे गुस्सा आ आपको जाएगा इस तो बात पता ही होगा। आप खुद समझदार पे। हैं। आप खुद समझदार हैं ना? तो ये जुमले सुनने के बाद आप अलर्ट हो जाया करें कि दूसरा आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रोग्राम को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके कमेंट्स के हम मुंतज़िर रहेंगे क्योंकि आपके सवालात हमें मज़ीद गुफ्तगू करने के ऊपर आमादा करते हैं और हम नए-नए मसाइल के ऊपर बात करेंगे। अब इसी सिलसिले का 3rd एपिसोड जब आएगा, उसमें हम आपके दिए हुए सवालात के ऊपर किरण से गुफ्तगू करेंगे। जब तक के लिए मुझे और किरण को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।